नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। निगम चुनाव में पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करना पार्टी को पड़ सकता है महंगा। भाजपा के सबसे पुराने व वफादार कार्यकर्ता अजय रविहंस ने कोहाट वार्ड से ठोकी अपनी दावेदारी। अजय रविहंस की सबसे मजबूत दावेदारी कैसे है, सुनिए उनकी जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। मैं अभी मौजूद हूं कोहाट वार्ड में और हमारे साथ मौजूद हैं जिला के प्रवक्ता एवं पश्चिम बिहार मंडल के प्रभारी अजय रविहंस जी। अजय रविहंस जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, मैं बहुत दिनों से इनको देख रहा हूं पार्टी का काम करते हुए। सब इन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी है। कितनी मजबूत दावेदारी है रविहंस जी आपकी? अब जायसवाल जी, दावेदारी मजबूत और हल्की तो अब पार्टी समझेगी, लेकिन मैं तो पार्टी से सिर्फ एक ही जहां भी जाता हूं सवाल करता हूं कि आखिर कब तक। मैं 2 बार भारतीय जनता पार्टी का यहां से मंडल अध्यक्ष रहा, एक बार जिले में मैं मंत्री रहा, एक बार मैं जिले में उपाध्यक्ष रहा, 1997 में मैं जिले का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष रहा और निरंतर आज 25-30 साल से पार्टी के कामों में लिप्त रहा हूं और हमेशा किसी न किसी पद पे पार्टी ने सुशोभित भी किया है। पार्टी का बहुत धन्यवाद भी है। लेकिन एक बार कोशिश ये है कि जनता की डायरेक्ट सेवा करने का बहुत मन है और पार्टी से बहुत हक से मैं इस बार ही अपने लिए टिकट मांग रहा हूं और इसी कोई अतिशयोक्ति भी नहीं कि टिकट मांगना सभी का अधिकार है, लेकिन मैं पिछले 2-3 दफ़ा से किसी भी कारणवश टिकट नहीं मिल पाई। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी टिकट देकर मुझे सेवा करने का मौका जरूर देगी। रविहंस जी, हम जानना चाहेंगे कब से इस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़ा हुआ आपका? देखो जी, हम तो आरएसएस के जो मेरे दादाजी थे लाला दारूराम हंस, जब जनसंघ की स्थापना हुई थी, जो आरएसएस से हम तो शुरू से आरएसएस के शाखा में जाने वाले हैं, तो बचपन में हम नहर पे जाया करते थे शाखा अटेंड करने के लिए। तो हमारे दादाजी, हमारे पिताजी सब आरएसएस से बिलोंग रहे, जनसंघ के संस्थापकों में से, मेंबरों में से वो एक रहे हैं। तो हमारा शुरू से ही जो परिवार है, त्रिनगर से पृष्ठभूमि रही है। हम शुरू से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है और जनसंघ रही है, हम शुरू से ही इनके साथ हैं। आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा है, अभी आप जनसंपर्क अभियान से आ ही रहे हैं सीधा। कैसा अभियान चल रहा है, कैसा माहौल है वहाँ पर? देखो जी, पहले जो था हमारा युवा वर्ग थोड़ा सा दिग्भ्रमित था पिछले चुनाव में। इस बारी बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि एकजुट आप कितनी दिन तक झूठ को चलाएंगे। तो आज युवा वर्ग भी हमारा समझ चुका है और साबरहांत वर्ग भी समझ चुका है कि सिर्फ झूठे और खोखले वादों से कुछ नहीं होने वाला। आज दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत यह है कि बड़ा नाश हो गया है। आप कोई एक हॉस्पिटल, कोई एक कॉलेज, कोई एक स्कूल, कोई एक सड़क, कोई एक ब्रिज, मैं नहीं कहता, आप गूगल पे डाल लें, कोई बना है क्या? ये भी हमारे नितिन गडकरी ने जो पेयरफेल ये रोड बनाई है, 60,000 ट्रक दिल्ली में एंट्री किए बिना बाहर से बाहर जा रहा है। जो पोल्यूशन की समस्या, आप इस पे अंदाजा लगा लें कि 60,000 ट्रक को अगर दिल्ली में आ जाता तो पोल्यूशन की जो आज समस्या है वो कितना भयावह रूप ले लेती। आज दिल्ली से आप लखनऊ रोड देख लीजिए, आप दिल्ली से हरिद्वार रोड देख लीजिए, कहाँ विकास हुए हैं। अगर सरकार दिल्ली में भी अगर डबल इंजन की सरकार हो तो दिल्ली का भी विकास चौमुखी हो और बहुत तेजी से विकास हो। रविहंस जी, ये निगम चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? साफ सफाई, कूड़े का ढेर बना दिया, ऐसा आरोप लगा रहा है आम आदमी पार्टी के नेता। करें दिल्ली में जगह जगह कूड़े हो गए, कूड़े ही कूड़े। अब केजरीवाल जी से कोई ये सवाल पूछे कि आप ये बताएं प्रामाणिक रूप से कि कूड़े का ढेर जो हुआ है वो 25-30 मीटर, कहीं 40 मीटर कम हुआ है कि नहीं हुआ है। अब वो कोई 10 साल से या 15 साल से कूड़े का ढेर तो बन नहीं गया। दिल्ली में ये एक आम जन समस्या है और समस्या क्या है, जो कूड़ा निकलेगा कहीं तो वो डाला ही जाएगा, लेकिन आज किस प्रकार से कूड़े का निरस्त्रीकरण हो रहा है, किस प्रकार से कूड़े से खाद बन रही है, किस प्रकार से तेजी से वो कम हो रहा है, इस पे हमारी नगर निगम बहुत क्रियाशील है और कहीं तो 30-30, 40-40 मीटर पहाड़ कम हुए। तो कैसे ये कहता है जी हम पहाड़ जो हो रहे हैं, और एकदम से ये कैसे के बस जादू की छड़ी है जो उस पर लगाएगा और उसको खत्म कर देगा। नगर निगम कार्य कर रही है, उस पर खाद बन रहे हैं, कम हो रहा है कूड़ा, तो उसमें लगे हुए हैं नगर निगम के सारे हमारे टीम। पिछले दिनों पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर से हमारी बातचीत हो रही थी, वो बोल रहे थे कोहाट से किसी भी नेता को बुला लो, अमित शाह को बुला लो, वो हार जाएंगे। आप
खुद उनसे पूछिए कि आप अपने इलेक्शन में कोहाट वार्ड जीत पाए क्या? वो त्रिनगर वार्ड से भी हारे, शकरपुर वार्ड से जीते, रामपुरा वार्ड से, कोहाट वार्ड से तो वो विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं जीत पाए। वो उनके अनुकूल, उनके हिसाब से अनुकूल परिस्थितियां थी ना। तो कोहाट वार्ड को जितेंद्र सिंह तोमर जी ये दिन में ख्वाब देखना बंद कर दें। कोहाट वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहां के लोग समझते हैं कि झूठ और फरेब की ये सरकार है। ये बार बार एक झूठ बोल के 10 बारी झूठ को कोई सच बोलेगा तो यहाँ के लोग बड़े समझदार हैं, वो समझते हैं इसका सारा फरेब और सारा झूठ। रवि हंस जी, ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े नेता का आशीर्वाद वगैरह मिल गया है आपको, ऐसी चर्चा हो रही है। देखो जी, बड़े नेताओं का आशीर्वाद तो सदा मेरे साथ रहा ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं, देखो, आज भी मैं ये कहता हूँ कि पार्टी टिकट मैं 2-3 दफा से नहीं मिल रही, लेकिन हमने तन मन धन से पार्टी की सेवा करी है। लास्ट के चुनाव में, त्रिनगर विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें मैं पूरे चुनाव का संयोजक रहा। नंद किशोर जी के जो चुनाव रहे उसमें मैंने सारी बागडोर संभाली। तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए चुनाव लड़ना और लड़वाना कोई मेरे लिए नया नहीं है। मैं 4, 5, 6 चुनाव से बहुत 7-8 चुनाव को बहुत डीपली मैंने देखा है। मुझे पता है किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है, किस प्रकार से चुनाव लड़वाया जाता है। तो पार्टी मेरे को सेवा का मौका देगी तो आपको मैं आज आश्वस्त करता हूं, पार्टी को भी आपके माध्यम से, कि एक बड़ी जीत के साथ कोहाट वार्ड उनकी झोली में जाएगा। देख रहे हैं, सबसे बड़ा दावा, बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं अजय रवि हंस। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।